नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोज़ाना और मैं आप सभी के साथ गौरी शर्मा। बता दूं, हरियाणा में सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसे में तमाम बच्चे हैं जिनकी अच्छी रैंक आई है और अच्छे नंबर से जो है आगे बढ़े हैं। साथ ही 10th और 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है। 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट आया है। ऐसे में 10th क्लास की लड़कियाँ मेरे साथ मौजूद है जो कि 10th क्लास में टॉप किया है, जो उन्होंने डीपीएस स्कूल से लड़कियाँ हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे सब कुछ तैयारी की, कैसे आगे बढ़ी, कितना सपोर्ट टीचर्स का रहा, कितना मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। मेरे साथ लड़कियां मौजूद है। फर्स्ट कौन आया तुम में से? आप आए हो, क्या नाम है आपका? यशिका। यशिका, कितनी परसेंटेज आई है? 96.6%। यशिका, कितनी मेहनत लगी इतनी परसेंटेज लाने में? मतलब दिन भर जैसे पढ़ते थे तो हाफ टाइम तो मैं पढ़ती थी, तो मतलब ज़्यादा नहीं लगी, तो मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करती रही तो बाद में प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, जब प्रैक्टिस, आपने बताया रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते थे, क्या मम्मी ये बोलती थी कि पढ़ाई कम कर, खेल भी, या मम्मी ये बोलती थी खेल मत, पढ़ ज़्यादा? दोनों चीज़ें बोलती थी। अच्छा, बोला देखा जाता है कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ाई कर सिर्फ। आपके पेरेंट्स ऐसा कुछ बोलते थे या फिर नहीं तू दोनों काम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट मेरा साइंस। क्यों साइंस? साइंस मेरे को अच्छा लगा था, मतलब टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने इंटरेस्ट भी बिल्ड करा था। अच्छा, और फेवरेट टीचर? फेवरेट केमिस्ट्री के जेपी सर। केमिस्ट्री के जेपी सर। फेवरेट क्यों? मतलब उनको जैसे वो पढ़ाते थे तो मतलब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते थे और फिर बहुत अच्छे समझ में भी आता था। अच्छा, कितना टाइम जो है लगता था पूरा तैयारी करने में? क्या फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ टाइम पढ़ाई शुरू करी या फिर सिर्फ लास्ट में तैयारियां की है? स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा चलता रहा, लास्ट में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करी थी। बिल्कुल, ये 10th क्लास की टॉपर है जिनकी डीपीएस स्कूल में 96% मार्क्स आए हैं। और मेरे साथ और बच्चे मौजूद हैं जो सेकंड आई है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है? दिया। दिया, कितनी परसेंटेज लाए हो? 96.4। 96.4। अच्छा, 96 उनके 0.2 से डिफरेंस आ गया। बिल्कुल 0.2 से डिफरेंस आया। अगर इस तरीके का डिफरेंस आता है तो कितना जो है दुख होता है, लाइक सिर्फ 0.2% का डिफरेंस आया। थोड़ा तो दुख होता है बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं स्कूल में कुछ अच्छा स्कोर करूँगी, बट मैं इनमें यहाँ पे आके रोई हुई थी इस वजह से, एंड टीचर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम। अच्छा, इंस्पिरेशन कैसे मिली, लाइक पढ़ाई के लिए? क्या सिर्फ माइंडसेट पढ़ाई का ही था या फिर कुछ और भी सोचा था कि नहीं पढ़ाई भी करनी है? नहीं, मुझे किसी और चीज़ में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ पढ़ने में सारा टाइम जाता था। एंड द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव। जैसे मेरे 3 फेवरेट टीचर्स हैं, नेहा मैम, सोनू सर एंड रिद्धि मैम। उन तीनों ने हमेशा डाउट्स टाइम पे क्लियर किए, एंड मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स पूछी थी और वो हमेशा क्लियर करते थे। सो मैं उन तीनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज जो भी मेरी परसेंटेज है वो मेनली उन तीनों की वजह से, क्योंकि उन्होंने इमोशनली भी सपोर्ट किया और स्टडीज़ में भी सपोर्ट किया। अच्छा, एक टाइम पे ऐसा ब्रेकडाउन आ जाता है कि हमें इमोशनली ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा प्रेशर घर वालों का भी होता है, थोड़ा प्रेशर स्कूल वालों का भी होता है, थोड़ा खुद का भी प्रेशर होता है। उस टाइम में खुद को कैसे हैंडल किया? ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आई नहीं थी बिकॉज मैं पूरे टाइम कंसिस्टेंट थी, बट कभी कभी ऐसा होता था कि मार्क्स को लेकर डिसअपॉइंट थी। तो मेरे 2 टीचर्स, नेहा मैम एंड अगेन सोनू सर, उन्होंने हमेशा बोला कि मार्क्स मैटर नहीं करते, बिकॉज बोर्ड में जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, 12th क्लास के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? 12th के लिए तो फर्स्ट बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। इस बार मेरा टारगेट है कि आई वांट टू स्कोर 98+, एंड उसके बाद नीट का एग्ज़ाम, एंड देन मेरा एक खुद का ड्रीम है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करना है, बिकॉज आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल न्यूरोसर्जन क्यों? मतलब कोई और ड्रीम भी हो सकता है, लाइक नहीं, डॉक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं। और मैंने बहुत सारे फील्ड्स को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, एंड फिर ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो न्यूरोसर्जन में है। अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। जिस समय आपके मार्क्स आए, जिस समय आपने स्कोर किया, उस समय पेरेंट्स की जब फेस देखी तो कैसा फील हो रहा था? दे वो वेरी हैप्पी, एंड उन्होंने कभी भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। उन्हें ये था कि अपना जो भी मोटिवेशन है, जितना मैंने किया, उन्हें उतने में खुश थे वो। दे वर हैप्पी। बिल्कुल, वैसे तो सभी लोग अच्छा स्कोर करते हैं, सभी अपने मेहनत से पास होते हैं। पास होना भी बड़ी बात होती है क्योंकि एक बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन एक रैंक पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में पेरेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, टीचर्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है। 3rd रैंक हासिल की है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभांगिनी। शुभांगी, क्या परसेंटेज आई है? मेरी 95.8%। 95.8। अच्छा,
जब 95.8% परसेंटेज आई और जब अपना रिजल्ट देखा तो कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था? जेन्युइनली बताऊँ तो मैं बहुत रोई। मेरे को अपने से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और जब एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं रोई। बाद में मम्मा पापा ने समझाया कि जितने भी आए हैं बहुत अच्छे हैं, ये मेहनत की वजह से आए हैं और बहुत कम बच्चों के आते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने करा है इस दौरान? इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा ने करा। पूरी 10th में जब भी डाउन गई हूँ या मुझे जब भी सबसे ज़्यादा ऐसा लगा है कि अभी मुझसे नहीं होगा, तो मेरी मम्मा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है। अच्छा, तैयारियाँ कैसे की एग्ज़ाम्स की, किस तरीके से मेहनत करी, कैसे आगे बढ़ी? 10th में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सोचेंगे कि लास्ट के डे में हमारी सारी तैयारी हो जाएगी तो होगी नहीं। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी बना के रखना पड़ेगा। रोज़ जो पढ़ाया जा रहा है वो हम घर पे जाके रिवाइज करते थे, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ देते थे और उसी की वजह से हमारा स्कोर आज इतना है। अच्छा, टीचर्स का कितना आपके साथ सहयोग रहा? टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। हमारी जितनी भी मेहनत है उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा पार्ट रहा। उन्होंने हर एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तभी वो हमारे माइंड में सेट रही। और अगर हम पढ़ते भी नहीं थे हमें तभी उनके टीचिंग से हमें सब कुछ याद रहता था। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी खूब मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। डीपीएस स्कूल के ऐसे ही 2 लड़के मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया और आज के समय में आगे बढ़ने की पूरी सफलता की ओर आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा रहे हैं। 2 बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या नाम है? यक्ष। कितने परसेंटेज है? 94। कितनी मेहनत करी पढ़ाई में? लड़के अक्सर कम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, तुमने पढ़ाई में ध्यान दिया और अच्छे परसेंटेज मिले। मैम शुरू से थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया था, पर लास्ट के मंथ में फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया। स्कूल के टीचर्स ने भी कोऑपरेट किया, हमारे साथ मेहनत करवाई, फिर उसी से हुआ। उसी से हुआ। अच्छा, कितनी पूरे दिन में कितनी देर की पढ़ाई करते हैं? कितने घंटों की पढ़ाई करते हैं? मैम 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे। और स्कूल में ऑलमोस्ट पढ़ाई? हाँ। बिल्कुल, मैं बता दूं कि 4 से 5 घंटे घर में पढ़ाई। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। मम्मी हैं आप इनकी? बेटे की मम्मी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितना प्राउड मोमेंट है, 94% बेटा लेके आया। मैम मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आज मदर डे भी है। इसने मुझे एक सबसे अच्छी गिफ्ट दिया है एक तरीके से। तो और नो डाउट मेरे स्कूल ने बहुत मेहनत की है। मैं एज ए टीचर यहाँ वर्क करती हूँ, लेकिन यहाँ सभी टीचर्स इतने कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने मेरे बच्चे के साथ इतनी मेहनत, मेरे ही नहीं सभी बच्चों के साथ वो लोग ऐसे ही मेहनत करते हैं। जिस समय बच्चे का रिजल्ट आया और रिजल्ट आ रहा था उस दौरान आपको कैसा फील हो? क्योंकि आप टीचर हैं, स्कूल में ही होंगे आप जब रिजल्ट आ रहा होगा। नहीं मैम, मुझे अपने टीचर्स के ऊपर पूरा विश्वास था और बच्चे के ऊपर भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ अर्न करेगा। ऐसे लगता था कि 94 स्कोर करेगा या उससे ज़्यादा या उससे कम? मैम ज़्यादा की थी बट डेफिनेटली मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। हाँ बिल्कुल, मम्मा सेटिस्फाई हैं। मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है, क्या नाम है? हर्षिता 3। कितने परसेंट? 92%। 92% स्कोरर हैं आप। कितनी मेहनत करी ये स्कोर करने में? नहीं मैम, ज़्यादा तो नहीं की थी, बस लास्ट के 2 मंथ्स में की थी वैसे तो। अच्छा, लास्ट 2 मंथ्स में मेहनत करके 92% लाने बहुत मुश्किल होते हैं भाई। जानते हैं कैसे लेके आए? क्योंकि मैंने सुना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से मेहनत करें तब जाके इतने मार्क्स आते हैं, लेकिन तुम 92% स्कोर किया और लास्ट के 2 मंथ में मेहनत। यस मैम, हम तो मैम क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, वो क्रिकेट हमारा पैशन है वो, तो इसलिए। बाय चांस आए? नहीं मैम, वो लास्ट के 2 मंथ में थोड़ा सीरियस भी हो गए थे क्योंकि क्रिकेट जब खेलते थे ना तो ऐसा लगता था कम परसेंटेज बनेगी, तो लास्ट में एकेडमी छोड़ दिया 2 महीने, तो पढ़ाई की थी बस। आगे क्या लेना, कौन सी स्ट्रीम? मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँगा। क्या बनना है? क्रिकेटर बनना है। बिल्कुल, क्रिकेटर बनना है लड़के को। और मेरे साथ सर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आप टीचर हैं इनके? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं बच्चों के, तो काफ़ी खुश हैं और स्पेशली सर ने मुझसे बोला कि ये 2 मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी परसेंटेज स्कोर करी। सर, क्या नाम है आपका? मैं पंकज शर्मा हूँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स हूँ यहाँ पर। सर, स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी होगा, कैसा बिहेवियर था, कैसे पढ़ने में कैसे थे और ये लोग कैसे? बहुत अपने में डिसिप्लिन बॉयज़ हैं और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। अपनी जितना भी स्टडीज़ कराते हैं पूरे ध्यान से सुनते हैं। सिर्फ यही एक चाहिए, अगर आप क्लास में डिसिप्लिन हैं और ध्यान से सुन रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। सर, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के मार्क्स लेके आने में। कैसे मेहनत करी, कैसे आगे बढ़ाया बच्चों को? जब वो डिमोटिवेट हुए तो कैसे उनको मोटिवेट किया?
जब भी ये डिमोटिवेट होते हैं तो हम हमेशा इनको प्रेज़ करते हैं, इनको मोटिवेट यही करते हैं कि आपने हारना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करें। जितने ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना इनको और अच्छा से मगअप हो जाता है। और जहाँ पर भी ये रुकते हैं वहाँ पे हम इनको सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। रात को भी अगर कभी इनके डाउट सेक्शन आते हैं तो हम उसको व्हाट्सएप पे ही उसको सॉल्व कर देते हैं। बिल्कुल, ऐसे टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे पेरेंट्स होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरे साथ इस वक्त जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज आई है, जो टॉपर्स हैं, उनके परिजन मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं कितनी मेहनत बच्चों ने करी और कितना सब कुछ हुआ। सबसे पहले माता जी से बात करते हैं। क्या नाम है माता जी का? शीतल। मैम, कितनी मेहनत करी इसने और कैसे आगे बढ़ाया, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा जो है योगदान होता है। मैम इसने मेहनत तो बहुत करी, कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं था कि फिक्स टाइम टेबल, बस ये है कि रोज़ डेली अपने फिक्स जितना भी उसका रूटीन होता था डेली वो अपना पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ती है। हाँ जी। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है कि मम्मियाँ सोचती हैं कि बेटी को ना घर का काम भी करना चाहिए, पढ़ाई तो कर ही रही है, तो थोड़ा सा उस समय का बताएंगे कि मतलब आपने बोला या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने कभी इसको मतलब ऐसे करा नहीं कि भाई तुम घर का काम करो अपने, बस ये है कि पढ़ाई करो अच्छे से, कामयाब कुछ बन के दिखाओ। बिल्कुल, दादी मेरे साथ मौजूद है और दादी सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो दादी से बात कर लेते हैं। अम्मा, कितनी मेहनत लगती है उनको आगे बढ़ाने में, और दादी सबसे ज़्यादा लाडली होती है, दादी की पोती? बेटा मेरे लिए दोनों पोती, मैं कहती हूँ किसी का बेटा नहीं होगा जो मेरी पोतियाँ। सब कहती हैं दादी तुम्हारे ना पोता नहीं है, मैंने कहा मेरी पोतियाँ एक दिन नाम रोशन करेंगे। और बेटा हमेशा मैंने इससे कहा मेरे साथ मंदिर चलाकर, तो इसने हमेशा यही कहा कि दादी मेरा स्कूल मंदिर है, किताबें मेरी भगवान है। बिल्कुल। अच्छा अम्मा, देखा जाता है कि जो दादी होती है ना, वो पोतियों को लाड़ प्यार में बिगाड़ भी देती है, लेकिन मैंने कभी प्यार भी बहुत करती हूँ और बेटा इन्हें आज की दुनिया समाज के बारे में बात भी बताती हूँ। मेरे पास बैठती हैं, सारी दुनिया का सारा बताती हूँ। पढ़ने में मेरी पोतियों का 1 नंबर भी कमाता है ना, वे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, दादी ने बहुत जो है आगे बढ़ाया है बेटियों को। ऐसे में और भी पेरेंट्स मौजूद है, एक और लड़की मौजूद है, उसके भी 94% आए हैं, कम नहीं है 94%। क्या नाम है आपका? चहक, कितनी मेहनत करी 94% स्कोर करने के? सच्ची को ज़्यादा नहीं करी, इनफैक्ट मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं लास्ट के 3 महीने क्यों नहीं पढ़ी। अच्छा, लास्ट के 3 महीने नहीं पढ़ी इसलिए ऐसे मार्क्स? हाँ। अगर पढ़ लेते फिर तो 99 प्लस जाते। अब वो भगवान जाने, वो तो मैं नहीं कह सकती। अच्छा, अगली बार कोई बात नहीं, इस बारी नहीं हुआ। 12th में कितना स्कोर करने का प्लान? 95% अबव एटलीस्ट। 95%। क्या प्लान है, क्या करेंगे, क्या लेंगे आगे जाके? मैंने मेडिकल लिया है फिलहाल। मेडिकल? हाँ। मेडिकल में तो पढ़ाई भी बहुत है। हाँ, मुझे पसंद है बायो काफ़ी। अच्छा, बायो पसंद है। करना क्या है आगे जाके, कौन सा बनना है? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। बिल्कुल, कार्डियोलॉजिस्ट बेटी को बनना है और मैं कामना करूँगी कि आप ज़रूर एक दिन कार्डियोलॉजिस्ट के डॉक्टर बने। मम्मी मेरे साथ मौजूद है। माता जी, कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके साथ, बेटी के साथ मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बच्चों के साथ, बेटी हो या बेटा हो, कितनी मेहनत करी? मेहनत तो मैं इसी की थी, मेरा कुछ खास नहीं, मेरा तो बस सपोर्ट होता है पीछे से, पुश जो होता है मैं वो करती हूँ। अच्छा, कई बार जो बेटियाँ होती हैं, खास कर बेटियाँ डीमोटिवेट हो जाती हैं, उनको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मा, मैं नहीं कर पाऊँगी, उस समय कैसे आपने सपोर्ट किया? क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बच्चों को पैम्पर करना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है यहाँ वहाँ से बस। तो मैम थोड़ा सा लाइफ की नॉलेज भी दी होगी और पढ़ाई, दोनों चीज़? वो तो मैम साथ साथ चलता रहता है रोज़ की साथ लाइफ में। बिल्कुल। अच्छा, क्या चाहते हैं कि बेटी आगे जाके क्या करे? क्या कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ही बने या फिर कुछ और आप चाहते हैं कि बने? मैम जो इसको अच्छा लगे। जो इसको अच्छा लगे। बिल्कुल, मम्मी मेरे साथ मौजूद थी और सभी करेक्शन करना चाहूँगी, इसके 94.4 हैं। 94.4% लड़की ने स्कोर किए, अप्रॉक्स स्कोर किए हैं और बहुत जल्द, बिल्कुल मैम बहुत जल्द जो है काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगी और आगे और बच्चियों से मिलवाऊंगी। जब तक के लिए ज़रूर जुड़े रहें देश रोज़ाना के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।